उसमें हमने इनकम फ्रॉम बीएनपी में सबसे पहला टॉपिक लिया था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के हमने मोस्ट ऑफ पोर्शंस को समझ लिया था। डेप्रिसिएशन के मोस्ट ऑफ पोर्शंस को समझ लिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, एक लास्ट टॉपिक बच गया आप लोगों के, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंसेस, या इनको आप बोल सकते हो सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो समझना और सुनना। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तीन मान लो। एक सेकेंड गाइस, तो सुनो, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और तीसरा बैलेंस ऑफ एसेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस डिडक्ट करना है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या करना है, डिडक्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऐड होंगे, और अगर बैलेंस ऑफ एसेट आ रहा है तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो डिडक्ट करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो ऐड करो, और बैलेंस ऑफ एसेट तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर। याद रहेगा आराम से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, गेन में से खर्चे लेस होंगे। समझना, लॉजिकल। देखो कोई ऐसे बात नहीं कि बहुत कुछ यूनिक चीज लिखा थी मैंने। कैपिटल गेन, गेन में से खर्चे हमेशा क्या होते हैं, लेस होते हैं। लॉस है, ऑलरेडी लॉस है, और खर्चे करें तो अपना लॉस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और बैलेंस ऑफ एसेट है तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस का ध्यान नहीं रखेंगे, और बीएनपी से नॉर्मली चार्ज हो जाएंगे, वो बीएनपी से नॉर्मली चार्ज हो जाएंगे। आया सबके समझ में, यस और नो? यस और नो? चलिए, एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन है, बीकॉम की बुक में सेकंड क्वेश्चन है, एमकॉम की बुक में फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखो, हेलो असनानी जी, हेलो बिग बॉस। चलो, तो यहां देखना क्वेश्चंस को। यहां देखो, एम बीकॉम की बुक में सेकंड क्वेश्चन है, और एमकॉम की बुक में फिफ्थ क्वेश्चन है। ध्यान से और ढंग से समझना। तो देखो, आपको गिवन क्या है,
राजस्थान ट्रेडर्स owns the following assets on 1st April. डेप्रिसिएशन चल रहा है ना यश, तो 4 दिन हो गए यश, सेम चैप्टर चल रहा है। राजस्थान ट्रेडर्स owns the following assets on 1st April 2018। ठीक है, एसेट्स दे रखी है 1st April 2018 को, और उनकी डब्ल्यूडीवी दे रखी है। आपको क्या दे रखा है एक्चुअली, ये देखो, आपको दे रखा है 1st April 2018 को अपलिखित मूल्य मतलब डब्ल्यूडीवी। तो 1st April को आप लोगों को डब्ल्यूडीवी दे रखी है और डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है। ये एक्चुअली है डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, तो देखो मशीन ए उस पर रेट है 15%, मशीन बी और सी उस पर रेट है 30% और फर्नीचर ए रेट है 10%। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ब्लॉक। दोनों का नेचर सेम है, रेट भी सेम है, तो ये दोनों चल जाएगी सेकंड ब्लॉक में और ये चल जाएगी थर्ड ब्लॉक में। ओके डन। इसके बाद में द एसएससी एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट्स। एक्वायर्ड मतलब परचेज की है। परचेज क्या क्या किया है, एक तो मशीन डी 30% वाली, तो 30% वाले ब्लॉक में सेकंड ब्लॉक में जाएगी, और एक फर्नीचर बी 10% वाला, तो ये जाएगा थर्ड ब्लॉक में। ओके डन। इसके बाद में ओह शिट, तो देखो सॉरी, मशीन द एसएससी सोल्ड द फॉलोइंग एसेट्स। एसएससी ने सेल किए एसेट्स। सेल क्या की, एक तो मशीन ए सेल कर दी, फिर मशीन बी सेल कर दी और फर्नीचर ए सेल कर दिया। और मैंने आप लोगों को क्लियर बोला है, सेल के टाइम केवल सेल प्राइस का ध्यान रखो, उसकी डेट का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। सेल कितने में की है वो चीज, और लास्ट में देखो आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इसका ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको लिखाया था। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, एक एक ब्लॉक वाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड या फिफ्थ। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 और उस पर डेप्रिसिएशन रेट है 15%। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है 15%। ओके, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट, फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आती है डब्ल्यूडीवी ऑन 1st April 2018। तो 1st April 18 को मशीन ए की डब्ल्यूडीवी दे रखी थी, मशीन ए की डब्ल्यूडीवी, मशीन ए की डब्ल्यूडीवी कितनी दे रखी थी 4 लाख रुपए। ओके, चार लाख एट परचेज। हमने इस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ भी परचेज नहीं किया था। देखो हमने दो एसेट्स परचेज की थी, एक एक मशीन डी परचेज की है 30% वाली, और फर्नीचर परचेज के 10%, 15% वाला कुछ भी परचेज नहीं किया। ओके, फिर लेस करते हैं सेल, और मशीन ए को हमने 3 लाख रुपए में सेल कर दिया। तो लेस सेल, सेल कर दी मशीन ए को कितने रुपए में 3 लाख में। अभी मैंने ट्रांसफर एक्सपेंसेस का ध्यान रखा क्या। गुड आफ्टरनून दीपिका।
या देखो, मैंने अभी आपके ट्रांसफर एक्सपेंसेस का ध्यान रखा क्या? देखो ट्रांसफर एक्सपेंसेस थे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं, देखो ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं? 3,000 की। इसका ध्यान रखा क्या मैंने अभी? नहीं रखा। करना क्या है, सुनो। ब्लॉक 1 डेप्रिसिएशन रेट 15%, तो मैंने 15% वाली जो जो एसेट्स थी वो ली। WDV थी 1 अप्रैल को 4 लाख की, लेस सेल 3 लाख, तो 1 लाख का बैलेंस बच रहा है प्लस का। तो इसको मैं क्या नाम दूं? बैलेंस ऑफ एसेट या फिर कुछ और? एक ही एसेट थी और उसी को सेल कर दिया, मतलब आपने सारी एसेट्स बेच दी। अगर सारी एसेट्स बेच देते हैं तो उसको मानते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। उसको क्या मानते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इस अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में क्या करेंगे? ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे 3,000 रुपए, और नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हो गया आपके? 1,03,000 का। आई बात समझ में? 1 लाख का लॉस तो ऑलरेडी था, 3,000 खर्चे और कर दिए, तो आपका लॉस बढ़ा या कम हुआ? ऑब्वियसली लॉस बढ़ेगा। ओके, चलो ठीक है। फिर ब्लॉक सेकेंड, डेप्रिसिएशन रेट है 30%। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट। चलो सबसे पहले WDV ऑन 1 अप्रैल 2018। दो मशीन है बी और सी, दो मशीन है। देखो इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर दो मशीन है, मशीन बी और मशीन सी। ठीक है, उन दोनों WDV कितनी है? 250 प्लस 150, 4 लाख। एड परचेज, परचेज की हमने एक मशीन। परचेज कौन सी की थी? मशीन डी परचेज की थी 3 लाख में। कब? मशीन डी परचेज की 3 लाख में कब? 17 जुलाई 2018 को, 30% के हिसाब से। ठीक है, चलो तो परचेज 17 जुलाई 2018 को मशीन डी परचेज की है, 3 लाख की। टोटल बैलेंस हो गया 7 लाख का, लेस सेल। ठीक है, सेल का क्या है सीन है? सेल तो इसने इसने इस ब्लॉक में कौन कौन से एसेट है? बी सी और डी। उसने मशीन बी को सेल कर दिया 4 लाख रुपए में। मशीन बी को सेल कर दिया 4 लाख रुपए में, तो 3 लाख का पॉजिटिव बैलेंस बचा है। तो इसको मैं क्या मानूं? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या बैलेंस ऑफ एसेट? इसको हम लोग मानेंगे बैलेंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, और बैलेंस ऑफ एसेट में से क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन। ट्रांसफर एक्सपेंसेस इग्नोर होंगे। ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? इग्नोर। वो बीएनपी के पीएनएल में से लेस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। ट्रांसफर एक्सपेंसेस किस में से लेस हो जाएंगे? पीएनएल में से लेस हो जाएंगे या चार्ज कर देंगे। यहाँ पे उनको क्या मानना है? इग्नोर मानना है। ठीक है, ओके। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 18-19, 3 लाख का बैलेंस बचा। मैंने आपको बैलेंस चेक करना समझाया था, हमेशा उल्टा। हमेशा कैसे चेक करते हैं बैलेंस? उल्टा। तो पहले किस में से लेंगे? नई वाली में से। तो नई वाली में से पूरा 3 लाख न्यू में से आ गया, तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल
न्यू परचेज्ड ऑन 17 जुलाई 2018, 17 जुलाई, 4 अक्टूबर से पहले, तो 3 लाख का 30%, 90,000। एडिशनल, अच्छा एडिशनल में एक बात मैं बताना रह गया था, और वो मेनली बीकॉम वालों के लिए इतना कुछ यूजफुल नहीं है, सीएमए वालों के लिए ज्यादा खास है। कौन सी? एडिशनल के अंदर एक बात ध्यान रखना, न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एडिशनल डेप्रिसिएशन में एक बात ध्यान रखना, न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो कौन सी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में यूज में आ रही है। अगर सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज में नहीं आ रही तो नहीं लगेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। सीएमए वाले खासकर, बीकॉम वालों के लिए इतना कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, सीएमए वाले इसका ध्यान रखना। ओके चलो नेक्स्ट। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू वाली पे लगेगी और हमेशा फुल कॉस्ट पे लगती है। 3 लाख का 20% कितना, 60,000। और ये आ गई आपके WDV ऑन 1 अप्रैल 2019, 1,50,000। ओके चलो देन लास्ट एंड फाइनल, ब्लॉक थर्ड। यहाँ पे मिसप्रिंट है पंकज जी, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है एक्चुअली, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन दे रखा है वो ट्रेडर के हिसाब से दे रखा है, और जो आंसर दे रखा है वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से दे रखा है। ओके क्वेश्चन जो दे रखा है, ये बात आपकी सही थी पंकज जी। बेसिकली बेसिकली यहाँ पे ये बंदा ट्रेडर है, ट्रेडर है, तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगनी चाहिए थी, इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगनी चाहिए थी, ये एक बेसिक चीज थी। बट एक्चुअली क्या, बीकॉम में इस चीज को इतना कंसिडर नहीं किया गया है। सीएमए के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है, बात सुनना सीएमए वाले खासकर, सीएमए के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। पर बीकॉम में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर्स को इतना कंसीडर नहीं किया, बीकॉम एमकॉम दोनों में है ना, मैं बीकॉम बोल रहा हूँ, इसका मतलब एमकॉम साथ में ही है। तो आप लोग रिलैक्स फील कर सकते हो, आप लोगों को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, तो ब्लॉक थर्ड डेप्रिसिएशन है 10%। तो कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट, WDV ऑन 1 अप्रैल 18, कितनी दे रखी थी, फर्नीचर ए दे रखा था 10,000 रुपए का, एड परचेज, परचेज किया था हम लोगों ने फर्नीचर, फर्नीचर बी परचेज किया था 20 सितंबर को 15,000 का, टोटल बैलेंस हो गया 25,000 का, सॉरी सॉरी टोटल हो गई लेस सेल, इसने फर्नीचर ए को सेल कर दिया था, फर्नीचर ए को सेल कर दिया 30,000 रुपए में, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव आंसर क्या माना जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 5,000 का, और ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो थे 300 के, वो लेस कर देंगे, और बचा हुआ क्या मान लिया जाएगा,
नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4700 का। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया है। यस और नो? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। From the following details of asset of Rahim for the previous year, you are required to find out allowable depreciation for the assessment year 1920। इसका मतलब previous year कौन सा हो गया? 1819। ओके डन? यस और नो? चलो तो अब एसेट्स को ध्यान से समझना और देखना। पहला, अ बिल्डिंग was constructed for residence of employee। डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी? डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी? डेप्रिसिएशन की रेट हो जाएगी 5%। डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी? 5%। तो कब बनी है? 1 मई 2018। 4 अक्टूबर से पहले तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगी। ओके, तो सिंपली हो जाएगा ये 40 लाख का 5% 2 लाख। ओके डन, सिंपल है ये तो। चलो, WDV of office furniture on 1st April 2018 was rupees 8,000। WDV कितनी देर की है? 8,000। And this was sold for rupees 20,000 on 1st September 2018। तो देखो भाई, WDV है 8,000 और इसको पूरे को सेल कर दिया है सेल कर दिया 20,000 में। तो आंसर आ रहा है माइनस के 12,000 और इसको क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, समझ में आया क्या? यस और नो? ओके डन। तो अभी तक हमारी सिचुएशन ये बोल रही है भाई, बिल्डिंग रेसिडेंस फॉर एम्प्लॉय था, 40 लाख का 5% मतलब 2 लाख डेप्रिसिएशन लग गया। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 12,000 का। 12,000 का क्या था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, ऑन 1st April 18 the WDV of the machinery was rupees 5,60,000 on which depreciation is allowed at normal rate। 5 आपको WDV कितने की दे रखी है? आपको WDV दे रखी है 5,60,000 की। आपको WDV कितनी दे रखी है? 5,60,000 की। आगे, out of these machines, one machine was sold for rupees 48,000 on 31st December। लेस सेल कर दी। सेल कितने में की है? 48,000 में। ठीक है, आगे, another machine was destroyed by fire on 1st February 2019 for which the insurance company paid rupees 60,000 as compensation, and apart from this rupees 4,000 was received by Rahim from scrap value of this machine। इसका क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट समझाओ मेरे को। इस चीज का मतलब एक मशीन थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब टूट फूट गई, कुछ भी मान लो। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 60,000 रुपए दिए और मशीन का जो स्क्रैप था उसको आपने 4,000 बेच दिया, मतलब उस डेस्ट्रॉयड मशीन से आपको 64,000 रुपए मिले। तो हाउ आई शुड ट्रीट दिस ट्रांजेक्शन?
वेल डन असनानी जी। इसको हम लोग देखो, एक तरह से डिस्ट्रॉय हुई, आपको पैसे मिल गए, तो हम लोग इसको एक तरह से सेल ट्रीट करेंगे। अब किसी के दिमाग में आएगा सेल क्यों, भाई किसी दिमाग में आएगा सेल क्यों, तो एक तरह से देखो, सेल में क्या होता है, सेल में क्या होता है, आप लोग ये बताओ। जब आप कोई चीज सेल करते हो तो सेल में क्या होता है, मशीन चल जाती है, पैसे आ जाते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ है, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब मशीन गई, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से पैसे आ गए, तो एक तरह से क्या हो गया, सेल ट्रीट कर लेंगे। कितने में सेल मानेंगे, सेल कितने में मानेंगे, 60,000 इंश्योरेंस कंपनी से आए, और 4,000, 60,000 जो इंश्योरेंस कंपनी से आए, और 4,000 जो स्क्रैप से आए, 64,000। तो आंसर आएगा आपके 5,60,000 माइनस 48,000 माइनस 64,000, 4,48,000। और इसको मानेंगे बैलेंस ऑफ एसेट, इसको क्या मानेंगे, बैलेंस ऑफ एसेट, 4,48,000। ठीक है, और इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 4,48,000 डेप्रिसिएशन की रेट कितनी होगी, 15%, 67,200। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,00,000 ये, 67,200 ये, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2,67,200। आई बात समझ में सबके, यस और नो। यस सर। चलिए, ये बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जा रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके डन, ठीक है। अरे अभी ना मशीन बची ना यार, 5,60,000 की मशीन थी, उसमें से एक मशीन बेची, एक डेस्ट्रॉय हुई, सारी मशीनें तो हो गई। इसने क्या बोला, लैंग्वेज देखो वहां पे, आउट ऑफ दीज मशीन, इन सारी मशीन में से वन मशीन वो सोल्ड, एक मशीन बेच दी, और अनदर एक मशीन खराब हो गई, बाकी मशीन तो बची है ना उसके पास में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक टॉपिक है टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा ये क्या चीज है, तो समझो, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है, वो चार्जेस डेप्रिसिएशन एज पर SLM मेथड अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है जो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, तो उसके लिए
कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। ये कैसे कैलकुलेट होता है देखो, सबसे पहले WDV on 1st April, WDV of block on 1st April, less sale up to cost, मतलब जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो लेस कर दो। अगर आंसर पॉजिटिव है और माइनस में आंसर हो तो बैलेंसिंग चार्ज। WDV ऑफ ब्लॉक ऑन 1st अप्रैल, उसमें से लेस कर दो सेल। अगर प्लस में आंसर है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन और माइनस में आंसर है तो बैलेंसिंग चार्ज। ओके, अब इसके बाद में किसी को ऐसा लगे तो सुनो, सेल प्राइस अबव कॉस्ट will be treated as शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेल प्राइस से जो भी ऊपर की अमाउंट है उसको हम लोग क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो देखो अगर टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज का पॉइंट आता ही कब है, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी हो जो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हो। तो अगर वो कोई मशीन सेल करती है तो सेल प्राइस लो अप टू कॉस्ट तक, आंसर भी प्लस में आता है तो आंसर वो होगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और माइनस में आया तो हो जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। चलिए, कल से इसके प्रैक्टिकल और कल ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस एंड फॉर योर रिवीजन आल्सो। ठीक है, टेक केयर।